चलिए बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की इस चैनल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो विद्युत रसायन यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। इसमें जो भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो बच्चों, उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर जो इसका भी आंसर आपको याद होगा उसका भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको, तो ऐसे पता आपको भी याद रहेगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कीजिए। सॉरी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। पहला नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है बच्चों? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक होता है? यानी कि लेक लॉच सेल, सांद्रण सेल, रेड स्टोरेज बैटरी, इनमें से सभी, यानी कि इस सब में से कौन सा द्वितीयक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो रेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। यानी कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगा? 1 ग्राम समतुल्य के, या फिर 1 ग्राम मोल के, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, या फिर आधा ग्राम समतुल्यांक के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 ग्राम समतुल्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों? फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। यानी कि इसमें पूछ रहा है बच्चों कि फराडे का जो द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम जो है वो किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से, या फिर विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, या फिर ऋणायन के परमाणु भार से, या फिर धनायन के वेग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों तीसरा का? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से संबंधित है नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, रेड स्टोरेज बैट, सॉरी बच्चों यहाँ री होगा, मिस प्रिंट हो गया है, यानी कि प्रिंट छूट चुका है। यानी कि रेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? PbSO4 बनता है, या फिर H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, या फिर H2SO4, या फिर PbO2 घुल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? तो H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? यानी कि निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? FeSO4, या फिर KCl, या फिर Kl, या फिर Ce2, या फिर Ce2SO4 का होल 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? क्या कौन है बच्चों इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Kl, यानी कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से कौन धातु अम्ल के साथ H2 नहीं उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन धातु अम्ल के साथ H2 नहीं उत्पन्न करता है? Zn जिंक, Cu कॉपर, Ag, या फिर Cu Ag दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो निम्न में से कौन सा धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन यानी कि H2 नहीं उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी, Cu और Ag, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी? यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी? Cl2, या फिर Cu के पावर 2+, या फिर I2, या फिर SO2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन में कौन Br2 मुक्त करेगी? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, Cl2। कौन? तो Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है? चलिए बच्चों, आप लोग इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों।
क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट पे लिखिएगा, या फिर कुछ डाउट होगा तो कमेंट पे लिखिएगा बच्चों, वो आपको डाउट सॉल्व किया जाएगा। चलिए बच्चों बताइए कि किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? तो किस ताप पर बच्चों? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन से है? धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, या फिर CO2 की जल में उपस्थिति, या फिर धातु में उपस्थिति, अशुद्धियाँ, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। कौन सा है कारण? मुख्य कारण तो वो है ये सभी है, यानी कि धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ भी है, और CO2 की जल में उपस्थित भी है, और धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान। ये सभी कारणों के कारण संक्षारण को प्रभावित करने वाले हैं, संक्षारण प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या? क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमालगम, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्या है? तो सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, लवण सेतु में क्या भरा रहता है? लवण सेतु में क्या भरा रहता है? KCl या KNO3, NH4NO3, अगर AgAr या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लवण सेतु में क्या भरा रहता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी भरे रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जंगरोधी निम्नलिखित में कौन है? यानी कि फास्फेट और क्रोमेट घोल, Fe2O3 और H2O, सल्फेट और Fe3O4, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों में से कौन जंगरोधी निम्नलिखित में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 13 का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फास्फेट और क्रोमेट घोल जंग रोधी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न पूरा है, विद्युत अपघटय क्या है? विद्युत अपघटय क्या है? जंग को त्वरित करने वाला कारक, जंग को हटाने वाला कारक, जंग लगने वाला कारक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटय क्या है? तो विद्युत अपघटय क्या है? तो जंग को त्वरित करने वाला कारक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह क्या है? यानी कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह क्या होता है? Cu कॉपर, Ag, Al एल्युमिनियम, Pt। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Al, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है, लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण क्या बनता है? लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण क्या बनता है? PbSO4, या फिर H2SO4, ZnSO4, या फिर CuSO4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण क्या बनता है? तो वो बनता है PbSO4, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न पर है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेक लॉन्च सेल, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन द्वितीयक सेल है?
तो वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न है, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर स्थिर, या फिर शून्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Zn, Fe, Cu, Mg? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर सी, Cu, यानी कि कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न है, एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी? एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी? तो 0.1 मोल, या फिर 0.01 मोल, या फिर 0.001 मोल, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.001 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Al, या फिर Ca, या फिर Na सोडियम, Ag? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का? 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Ag, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न क्या बच्चों, गैल्वेनीकरण क्या है? गैल्वेनीकरण क्या है? आयरन पर टिन का स्तर है, या फिर आयरन पर जिंक का स्तर है, या फिर धातु का कैथोड और अधातु का एनोड पर मुक्त होना, या फिर में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण क्या है? तो गैल्वेनीकरण क्या है? तो वह एक आयरन पर जिंक का स्तर है, यानी कि आयरन पर जो जिंक का स्तर पड़ता है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न हो रहा है, निम्न किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन को अपघटित कर प्राप्त किया जाता है? Al, या फिर Ca, Na, या फिर Ag? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Ag, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन नहीं देने वाली धातुएं कौन सी है? यानी कि 24 नंबर प्रश्न हो रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन नहीं देने वाली धातुएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu, Ag, Au, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न हो रहा है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, या फिर कैथोड पर कॉपर जमा होता है और एनोड पर हाइड्रोजन निकलती है, या फिर कैथोड पर ऑक्सीजन निकलती है और एनोड पर कॉपर जमा होता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न है, विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? यानी कि जो विलयन होता है उसमें विद्युत का संचालन कौन करता है? विद्युत अपघटन, विद्युत अनपघटन, या फिर H2O अणु, तांबे के तार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत का संचालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, NaCl के तनु जलीय विलयन में
विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है? यानी कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम Cl2 या फिर H2O2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी H2। क्या मुक्त होता है? तो H2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 27 का 28वां प्रश्न है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? H2S या फिर O2 या फिर SO2 या फिर H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 का 29वां प्रश्न है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द्रवित NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होता है? तो वो सोडियम मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 29 का 30वां प्रश्न है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त करता है? 63.5 ग्राम तांबा या फिर 61.76 ग्राम तांबा या फिर 96,500 ग्राम तांबा या फिर 100 ग्राम तांबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त करता है? तो क्या मुक्त करता है? तो वो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 30 का। चलिए बच्चों, आप सभी का यहाँ पे पढ़ा समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि आप जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों।